हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइम को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। अगर मान लीजिए मेरे घड़ी में 8 बज रहे हैं तो उसे बोलने के लिए हम कैसे इंग्लिश में उसको बोलेंगे, जैसे इट्स 8 o'clock। तो इसमें जो कुछ हमारे रूल्स हैं टाइम को बोलने के लिए, सबसे पहले टाइम बताने के लिए अगर आप किसी को टाइम बता रहे हैं इंग्लिश में, तो फर्स्ट लेटर जो हमारा स्टार्ट होगा जब हम टाइम बताएंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट्स 8 o'clock। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है टाइम बताने की इट्स वर्ड से। उसके बाद में हमारा जो रूल है सेकंड, वो कहता है कि अगर जैसे घड़ी में आधा टाइम जो है वो जा चुका है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए 15 मिनट्स जो है वो ऊपर हो चुके हैं, जैसे हमारी घड़ी में हो रहा है टाइम 7:15, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट्स 6:15। तो बीते हुए टाइम के लिए पास्ट लगाते हैं, जो टाइम बीत चुका, बीते हुए टाइम के लिए हम लगाएंगे पास्ट, और बचे हुए टाइम के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे, जैसे हमारा ये 7:15 था, अब मान लीजिए अगर 7:45 हो रहा है या 7:50 हो रहे हैं तो यहाँ पे 10 मिनट्स जो है वो बचे हुए हैं, तो हम इसके लिए लगाएंगे 2। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम पास्ट का यूज़ करते हैं और कैसे हम 2 का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद में 15 मिनट्स के लिए हम लगाते हैं क्वार्टर, और 30 मिनट के लिए हम लगाते हैं हाफ। 15 मिनट्स के लिए हम लगाएंगे क्वार्टर एंड 30 मिनट्स के लिए हम लगाते हैं हाफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर जो हमारी क्लॉक है, मैं यहाँ पे क्लॉक को ड्रॉ कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 9 10 11। तो अगर मेरी घड़ी में यहाँ पे बज रहे हैं 7, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे दिखाना है कि 7 बज रहे हैं, तो इस तरीके से जो मेरी वॉच है वो दिखाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AM और PM। ये डिपेंड करता है कि मॉर्निंग का टाइम है। अगर आपको मॉर्निंग का टाइम दे रखा है तो इट मीन्स कि AM है। अगर आपको इवनिंग का टाइम दे रखा है या आपको आफ्टरनून आफ्टर 12 नून, तो आपका PM चलता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं सिर्फ टाइम देख रहे हैं कि 7 को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, अगर हमें बोलना है। अगर किसी ने हमसे पूछा कि क्या टाइम हो रहा है और हमारी क्लॉक में बजे हैं 7, तो हम बोलेंगे इट्स 7 o'clock। इस चीज़ का ध्यान रखना है, 7 o'clock मीन्स कि 7 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे होता घड़ी में आपके बज रहे होते यहाँ पे 9, तो ये होता इट्स 9 o'clock। तो ये हमारा पहली चीज़ थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अगर हमारी घड़ी में यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास टाइम आ रहा है 8:15, 8:15, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 15:15। इट्स 15:15। कितना हो रहा है यहाँ पे? 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा रूल है वो कहता है कि क्वार्टर जो है वो लगता है 15 मिनट्स के लिए, और पास लगता हुआ है हमारा बीते हुए समय के लिए। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमारे 15 मिनट्स जो है वो जा चुके हैं। जैसे हमें पता ही है कि यहाँ पे जो 5 टाइम्स के जो गैप है तो वो चलता है। तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट्स जा चुके हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो क्वार्टर है वो यहाँ से जा चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स 8:15 मीन्स 8:15 हो चुके हैं।
नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइम की तरफ। अगर हमारा नेक्स्ट टाइम जो है वो कहता है कि आपके इसी 8 को बजने में 15 मिनट्स रह गए हैं, मीन्स टाइम क्या हो रहा है 7:45। तो यहाँ से जो है मैं इसको 7:45 पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 7 एंड देन 45। तो यहाँ पे अगर मेरा टाइम हो रहा है 7:45 तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स 7:45। पहले हमने लिखा था इट्स 8:15 और अब हम लिख रहे हैं इट्स 8:15 तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पास्ट बीते हुए समय के लिए और 2 जो समय रह गया है। तो जो समय अभी बचा हुआ है उसके लिए हम लगाते हैं 2। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 15 मिनट्स बचे हुए हैं अभी 8 बजने में। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:45। तो हम इसको लिखेंगे इट्स 7:45। या अगर यहाँ पे टाइम हो रहा होता 4 तो इट मीन्स कि 5 बजने में अभी कितने मिनट हैं? 5 बजने में 15 मिनट्स रह गए हैं। तो यहाँ पे होता हमारा 5। इट्स 4:45 मीन्स कि यहाँ पे अभी क्वार्टर रह गया। क्वार्टर मीन्स 15, 5, 10, 15। तो 15 मिनट्स रह गए अभी 5 बजने में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इट्स 4:45। नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो अगर हमारा कहता है कि अब घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 30 मिनट्स का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया मैंने 2 एंड ये तो यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है मेरा 2:30। तो इस टाइम को हम कैसे लिखेंगे? इस टाइम को हम लिखेंगे इट्स हाफ मीन्स 30 मिनट्स, पास्ट मीन्स बीत गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइम को लिखेंगे। अब कितने में टाइम जो है वो हमारा बीत चुका है? 2 में। तो इट्स 2:30 मीन्स 2:30 जो 30 मिनट्स हैं वो बीत चुके हैं कितने में? 2 में। तो 2:30 को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो या अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास दे रखा होता 11 तो यहाँ पे आ जाता 11 मीन्स कि 11:30 हो गए हैं। 11 में हाफ जो है वो हाफ टाइम बीत चुका है। इट्स 11:30। इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे दे रखा हो कि टाइम जो है वो आपका रह गया है सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं। 9 बजने में 5 मिनट्स रह गए मीन्स टाइम हो रहा है ये 8:55। तो आप कैसे लिखेंगे? इट्स 5 मिनट्स टू कितने बजने में रह गए हैं? 5 मिनट्स 9 बजने में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। इट मीन्स कि 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे दे रखा होता, अभी हमने लिया यहाँ पे 5 मिनट, या अब हम आते हैं इस पे। तो ये जो है ये टाइम जो हो रहा है इस घड़ी में अगर मैं अपने अकॉर्डिंग लूँ तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हो रहा है टाइम वो हो रहा है 8:20। तो कितना टाइम बीत चुका है? 20 मिनट्स जो है वो हमारे जा चुके हैं। तो हम इसको लिखेंगे इट्स 20 मिनट्स पास्ट कितने में जा चुके हैं? 8 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
8। तो अब आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम टाइम को जो है वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई टाइम पूछे तो आप इस तरीके से इंग्लिश में अगर टाइम बताना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो टाइम है वो बता सकते हैं। होप गाइस आपको आज की ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस और मेरी वीडियोस के साथ में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।